नमस्कार मित्रों, पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एसआरजे पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको प्रगतिशील भारत में हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिससे कि बदल जाएगी काशी में गंगा का स्वरूप, अर्थात वाराणसी में क्रियान्वित गंगा नदी में हो रहे ड्रेजिंग कार्य की जानकारी, जिसमें कि आप जानेंगे काशी में गंगा नदी में कहां से कहां तक हो रही है ड्रेजिंग परियोजना की लागत क्या है, ड्रेजिंग परियोजना कब आरंभ हुई और कब होगी समाप्त, ड्रेजिंग कार्य के लिए कौन सी कंपनी कर रही है कार्य, ड्रेजिंग कार्य के लिए कहां से आई हैं मशीनें तथा जानेंगे इन मशीनों की विशेषताएं। ड्रेजिंग कार्य में गंगा नदी से कितनी रेती अथवा बालू को निकाला जा रहा है, ड्रेजिंग से निकाले गए बालू का होगा क्या, काशी में ड्रेजिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी व इसके क्या होंगे लाभ, तथा जानेंगे इस प्रोजेक्ट की वर्तमान परिस्थिति। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की काशी में मोक्षदायिनी गंगा को अब एक नया स्वरूप मिलने वाला है, अर्थात आने वाले समय में वाराणसी की गंगा नदी को एक नवीन स्वरूप प्रदान होगा। बता दें कि सन 1989 में गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत वाराणसी के रामनगर के समीप गंगा नदी में कछुआ अभयारण्य अर्थात सेंचुरी स्थापित किया गया था, जिसके पश्चात काशी के गंगा नदी में ड्रेजिंग कार्य अर्थात बालू निकालने का कार्य बीते 3 दशकों से नहीं हो सका था, जिसके कारण वाराणसी में गंगा नदी के दाहिनी किनारे पर बड़े स्तर पर अवसादन हुआ तथा रेत के टीले बनते चले गए व फलस्वरूप गंगा नदी की धारा काशी की ओर मुड़ गई, जो कि यहाँ के विश्व प्रसिद्ध व प्राचीन घाटों को हानि पहुँचाने लगी। जिसे कि नवीन योजना के अंतर्गत इस समस्या के समाधान के लिए वाराणसी में गंगा के पूर्वी छोर पर रामनगर से राजघाट के मध्य 5.3 किलोमीटर के क्षेत्र में रेत की ड्रेजिंग कार्य संचालित है। बता दें कि काशी में इस ड्रेजिंग परियोजना के लिए बीते फरवरी माह में निविदा अर्थात टेंडर प्रदान किया गया था, जिसमें कि लगभग 12 लाख घन मीटर रेत निकालने के लिए विभाग ने मेसर्स राम इंटरप्राइजेज एजेंसी को यह दायित्व सौंपा है। इस योजना के अंतर्गत वृहद आकार में फैले गंगा के पूर्वी तट के रेती में ड्रेजिंग कर 45 मीटर की नहर का निर्माण होना है एवं नहर व नदी के मध्य में यह रेत द्वीप न केवल पिकनिक करने वालों को आकर्षित करेगा, अपितु इसका उपयोग रण महोत्सव जैसे मेगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी उपयुक्त होगा। बता दें कि सरकारी संस्था यूपी स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड गंगा में ड्रेजिंग कर रेत निकलवा रही है तथा रामनगर व कटेसर के समीप से यह कार्य आरंभ हुआ था एवं वर्तमान में डोमरी और राजघाट के समीप यह कार्य चल रहा है, जिसका साक्षात अवलोकन आप अपनी स्क्रीन पर कर रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कई पोकलिंग मशीनों की सहायता से बालू को एक ओर से दूसरी ओर निकालकर इकट्ठा किया जा रहा है तथा उन इकट्ठे किए गए बालू के टीले बनाए जा रहे हैं। और यह रेती के टीले, जैसा कि हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वह बहुत दूर तक हो चुका है एवं इस समय यह कार्य काशी के प्राचीन बिंदु माधव मंदिर, जिसे कि मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया है, लगभग 450 वर्ष पूर्व ही उसके विपरीत दिशा में संचालित है, जिसे कि हम जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक अन्य मशीन की सहायता से नदी के भीतर से भी बालू निकालने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कि एक भारी मशीन की सहायता से नदी में हल्की पाइलिंग करके मोटी पाइप के माध्यम से पानी सहित बालू को मोटर से खींचकर पीछे रेती पर निकाला जा रहा है, जिससे कि पीछे के स्थान पर भी रेती के टीले का निर्माण हो रहा है। बता दें कि इन रेती का अलग अलग ब्लॉक बनाया जा रहा है, जिससे बालू का ठेका करने में सरलता हो। रेती की नीलामी के लिए खनन विभाग ने ई टेंडर जारी किया है तथा प्रोजेक्ट में खर्च होने वाले मूल्य का लगभग 40 से 50% पैसा रेत या बालू की नीलामी से अर्जित करने की योजना है। यही नहीं, इस प्रोजेक्ट के लाभ की अधिक जानकारी देते हुए बता दें कि काशी पहले से ही विश्व भर के पर्यटकों की पहली पसंद रही है। वाराणसी की आय का एक बड़ा स्रोत पर्यटन गतिविधियों से ही आता है तथा
यहाँ के लाखों परिवार पर्यटन उद्योग पर सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग आइलैंड से पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइव सहित अन्य गतिविधियों से संबंधित सुविधाएं शीघ्र ही देगी। सी बीच के प्रकार से विकसित हो रहे गंगा की छोर पर ऊंट, हाथी और घोड़े की सवारी भी पर्यटक कर सकेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण त्योहारों पर श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी भी लगा सकेंगे। अर्धचंद्राकार घाटों पर देव दीपावली पर जलने वाले दीपों की खूबसूरती भी इस आइलैंड से निहारी जा सकती है। स्वयं इस टापू पर जलने वाले दीप भी इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाएंगे। बता दें कि काशी के घाटों पर बढ़ रहे दबाव को कम करने के लिए हो रहे ड्रेजिंग कार्य को इस वर्ष के मानसून से पहले अर्थात 15 जून तक इस कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें कि चाइनीज वायरस के कारण 15 दिनों का विलंब हुआ है तथा वर्तमान समय में लगभग 90% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है एवं ड्रेजिंग कर सामने घाट के पार से रेती में नहर बनाया जा रहा है, जिसे कि राजघाट पुल के पास गंगा नदी में मिलाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि विशेषज्ञों की जांच के पश्चात दी गई रिपोर्ट के आधार पर शासन ने गंगा के बहाव को वास्तव प्रवाह में लाए जाने के लिए यह योजना बनाई है। इसलिए इस प्रोजेक्ट के विफल होने की संभावना कम है तथा इन दिनों सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है कि काशी के चंद्राकार घाटों के अस्तित्व को मिटाया जा रहा है तथा वाराणसी से सरकार भारी मालवाहक पोत अर्थात जहाजों को गुजारने का प्लान बना रही है, जबकि नहर की लंबाई मात्र 5.3 किलोमीटर है तथा चौड़ाई केवल 45 मीटर ही है। ऐसे में इस नहर से पोत गुजारने की संभावना सिरे से खारिज हो जाती है। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि आंध्र प्रदेश से आई अत्याधुनिक मशीनों में सेंसर लगा हुआ है, जिससे कि पानी के भीतर किसी भी और समस्या होने पर तत्काल ऑपरेटर को जानकारी हो जाती है। यह रात व दिन दोनों प्रहरों में काम करती हैं। गंगा नदी में ड्रेजिंग का काम प्रभावित न हो, इसके लिए प्रत्येक घंटे इसकी जांच की जाती है। एक घंटे में 450 वर्ग मीटर बालू निकालने की क्षमता वाले यह मशीन 1 किलोमीटर तक बालू ढकेल सकती हैं। मशीन की क्षमता 850 हॉर्स पावर की है। इस प्रोजेक्ट में 3 शिफ्ट में 60 कर्मचारी बालू निकालने का कार्य कर रहे हैं एवं विश्राम तथा पोकलिन मशीनों की जांच आदि के लिए इन मशीनों को डोमरी की ओर लाया जा रहा है, जिनके दृश्य भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं यदि इस प्रोजेक्ट की लागत की अधिक जानकारी दें तो आपको बता दें कि गंगा नदी में ड्रेजिंग कर चैनल बनाए जाने वाले इस कार्य के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। महत्वपूर्ण है कि काशी में गंगा नदी के पूर्वी तट पर हो रहे ड्रेजिंग कार्य के पूर्ण होने के पश्चात जहां एक और काशी के प्राचीन घाटों का संरक्षण होगा, वह घाट कटान की समस्या एवं दूसरी छोर पर बन रहे रेतीले रेगिस्तान से मुक्ति मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर ड्रेजिंग से निकलने वाले बालू से वाराणसी परिक्षेत्र में बढ़ रहे बालू के मूल्य पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा, जो कि घर बनाने वालों के लिए भी लाभदायक होगा। और साथ ही पूर्वी तट पर बन रहे चैनल से शीघ्र ही काशी में मोक्षदायिनी गंगा अपने नवीन व भव्यतम स्वरूप में न केवल भक्तों को दर्शन देंगी, अपितु यह क्षेत्र यहां आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई गंगा ड्रेजिंग कार्य की जानकारी पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।